Good morning, students. Today we are going to continue with the next topic, joint of your chapter number 20, that is the locomotion and movement. Joints के साथ हम continue करेंगे. Joints अगर हम बात करते हैं कि two bones और bones के बीच में या bones और cartilage को जो point connect करने वाला जो part होता है, that is called the as joint. The study of joint is known as the arthrology. ठीक है, arthrology मतलब क्या होता है? Study of joint is called arthrology. The place of articulation between two or more bones or between a bone and the cartilage is called a joint. Joints की types अगर हम classification करें तो basically three major structure forms होते हैं, fibrous, cartilaginous और synovial. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो थ्री स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं जॉइंट्स के. फाइब्रस की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं. दे डू नॉट अलो मूवमेंट बिकॉज द बोन आर हेल्ड फर्मली बाय द बंडल्स ऑफ डेंस व्हाइट फाइब्रस टिश्यू. एग्जाम्पल, स्टेचुरस जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल के बीच में जो जॉइंट रहता है, ठीक है, वो फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि इमूवेबल होता है. वहां पे आप ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते जैसे अपने हमारे कलाई को ऐसे मोड़ लेते हैं. ऐसे जो आपके ब्रेन में जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली स्कल में जो जॉइंट्स हैं, आप उनको कैसे घुमा सकते हैं? नहीं. वाई? जस्ट बिकॉज ये अलो नहीं करते हैं और ये बेसिकली व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज के बने होते हैं. देन नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस, जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं. ठीक है, एक लिटिल बिट अमाउंट में ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. दे अलो स्लाइट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द इलास्टिक पैड्स ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स टेकिंग पार्ट इन द जॉइंट्स. एग्जाम्पल, प्यूबिक सिम्फेसिस ऑफ द प्यूबिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रेट इन द वर्टिब्रल कॉलम. देन साइनोवियल, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. ओके, रीजन इनमें द कैप्सूल्स कंसिस्ट टू लेयर्स, द आउटर फाइब्रस कैप्सूल्स एंड द इनर साइनोवियल कैप्सूल. ठीक है, मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है? बेसिकली सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन का वर्क करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, साइनोवियल जो है अगर हम बात करते हैं, दिस इज कंसीडर्ड मूवेबल अलो टू ऑल साइनोवियल जॉइंट्स. दे आर सराउंडेड बाय द ट्यूबुलर आर्टिकुलर कैप्सूल. ठीक है, ये कैप्सूल्स क्या करेंगे? सिक्रीशन करते हैं किसका? साइनोवियल फ्लूइड का, जो कि ल्यूब्रिकेशन का वर्क करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को. इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, इसके टाइप्स हम बात करते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि आपके शोल्डर में जो होता है एक बॉल है, उसके अंदर क्या है? दूसरा जो जॉइंट है वो कैसे है? अटैच्ड है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. हिंज जॉइंट, जिसको नी जॉइंट कहते हैं, जैसे कि नॉर्मली दरवाजे में अगर आपने देखा होगा कि ऐसे ही भाई ये एक फिक्स एंगल तक क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है. जैसे ये डोर है, इट कैन बी ओपन विद अ फिक्स एंगल. ओके, तो इसे आप क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं. जैसे एग्जांपल, एल्बो, नी, एंकल. आप अपने पैर को फोल्ड कर सकते हैं इन साइड, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब उसको ऊपर कब तक ले जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, दैट इज अ हिंज जॉइंट. अब मैं मेरी फिंगर को फोल्ड कर सकती हूँ, एक डायरेक्शन में इतना फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से जब मैं इसको करूंगी तो बस ये इस एंगल तक ही क्या करेगा? कर सकता है. इसको आप हिंज जॉइंट कहते हैं. देन पाइवोट जॉइंट, दिस जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर providing movement in the one plane. Joint between atlas and the axis of radional joints between the radius and ulna. Then grinding joints की अगर हम बात करते हैं, these joint allow limited movement in all direction at the bones are closely packed together or held in the place of ligament. Joints between the carpal bones and between the tarsal bones. यहाँ पर क्या होते हैं? इनको आप कौन से बोलते हैं? ग्लाइंडिंग जॉइंट्स कहते हैं. सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट इज लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट नॉट डेवलप्ड फुली. एग्जांपल, बिटवीन कार्पल ऑफ हैंड एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब. ओके, दिस वन यहाँ पे कार्पल और इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है. देन साइनियोइड कंडाइलॉइड, और जिनको आप एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं. दिस अलो मूवमेंट इन टू प्लेन, दो प्लेन में, बैक फोर्थ एंड साइड बाय साइड. फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आगे की तरफ इतना फोल्ड कर सकते हैं, पीछे की तरफ इतना फोल्ड कर सकते हैं.
बट नॉट कम्प्लीटली। ओके, फिंगर्स में आपको मिलेगा ये। सम कॉमन इंजरीज ऑफ द जॉइंट, जैसे कि स्प्रेन, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं द पार्शली और कम्प्लीटली टॉर्न लिगामेंट, डिसलोकेशन, यहाँ पे अपनी बोन अपनी फोर्स की वजह से कोई जॉइंट जो होता है वो डिसलोकेट हो जाता है बाय स्प्रेन, इन्फ्लेमेशन एंड द जॉइंट इमोबिलाइजेशन। कार्टिलेज टीयर, कार्टिलेज में टीयर व्हेन जॉइंट्स आर ट्विस्ट और व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू देम। फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो सारे टाइप के मूवमेंट जो एसेंशियल है वो किसकी वजह से हो पाते हैं, जॉइंट्स की वजह से हो पाते हैं। Force generated by the muscles is used to carry out movement through joints, where joints act as the fulcrum. The joints make body flexible, and some joints allow the growth of structure of the they connected to them. Disorders की अगर हम बात करते हैं, one is the myasthenia gravis, जो कि एक chronic autoimmune और neuromuscular disease होता है, which is characterized by the degrees of weakness in the skeletal muscles of body, and it leads to fatigue and ultimately to paralysis of the skeletal muscles. Muscular dystrophy, it is an inborn genetic disorders of muscles association with dysfunctions and ultimately with deteriorations. The patient is unable to walk after the age of 12 and death is usually at the 20. ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि इंसान क्या होता है कि 12 ईयर की एज के बाद वो शायद चल नहीं पाता है। ओके, इट मे बी मिरेकल कि अगर वो उसके बाद थोड़ा चल पाए, और इसकी जो एज होती है अराउंड 20 ईयर तक की इसकी एज रहती है इस पर्टिकुलर इंसान की। देन टिनैनी, it is an abnormal condition characterized by the periodic painful muscular spasm while contraction, जिसको आप कहते हैं। Okay, it is caused by the low calcium level in the body fluid and associated with the diminished functions of the parathyroid gland. Parathyroid gland का abnormal function की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली ये डिसीज होता है। नेक्स्ट इज द आर्थराइटिस, it is caused by the inflammation of the joints and it is several types। ठीक है, आर्थराइटिस जो होता है दैट इज ऑल्सो several types। जैसे कि अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यह इन्फ्लेमेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द साइनोवियल जॉइंट एंड मे सीन अकर इन एनी एज। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आप डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज भी कहते हैं, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव इरोशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, कार्टिलेज का डिजनरेशन अगर हमको दिखता है तो आप इसको डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज भी कहते हैं, और अगर इसका एग्जैक्ट वर्ड हम कहें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशंस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरियम, वायरस और फंगस की वजह से ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, जो कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है इसकी वजह से। और नेक्स्ट गॉची आर्थराइटिस, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट अकर्स मेनली ड्यू टू द डिफेक्ट और एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल के कलेक्शन की वजह से ये आर्थराइटिस होती है। नेक्स्ट एक और टाइप की अगर हम बात करते हैं जैसे इसकी, दैट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करते हैं, it is a reduction in bone tissue mass occurs causing the weakness of skeletal strength. It results from excessive resorptions of calcium and phosphorus from the bones. Decreases level the estrogen in the common causes for this. It is an age-related disorder that is more common in the women than in men. It leads to increased chances of fractures. With this chapter is completed. If you have any doubt, you can contact to me.